Exercise 1, question number 3, B part. ये दिया हुआ है डेल स्क्वेयर अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच प्लस डेल स्क्वेयर साइन एक्स प्लस एच अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच। अंतराल का अंतर h है तो इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले डेल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम। डेल की प्रॉपर्टी क्या लगेगी? ई माइनस आई लिख सकते हैं इसको। ई डेल और इसमें संबंध बताया था इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस इस डेल स्क्वेयर को सॉल्व करेंगे। ई माइनस आई का होल स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन ई साइन ऑफ एक्स प्लस एच। इसको सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वेयर माइनस 2e प्लस आई के रूप में लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाई ई साइन ऑफ एक्स प्लस एच। और इसको सॉल्व करेंगे तो यही पार्ट आ जाएगा ई स्क्वेयर माइनस 2e प्लस आई इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन में साइन ऑफ एक्स प्लस 2h आ जाएगा, क्योंकि ये विस्थापन संकारक है। विस्थापन संकारक का मतलब एक विस्थापन कर देंगे हम। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा e माइनस 2i प्लस ई इनवर्स साइन ऑफ एक्स प्लस एच। और इसके लिए अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस 3h माइनस 2 साइन ऑफ एक्स प्लस 2h और प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस एच बटे में आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस 2h। इसमें नियम लगाएं तो साइन ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 साइन ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस साइन ऑफ एक्स बचेगा। इस पार्ट में और इस पार्ट में साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगा देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2। अगर ये नियम लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। अगर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो x प्लस 2h बन जाएगा। कॉस इन दोनों को घटाकर 2 का भाग देना है। अगर इन दोनों को घटाकर 2 का भाग देंगे cos h बच जाएगा माइनस 2 साइन x प्लस 2h बटे साइन x प्लस 2h के रूप में। साइन x प्लस 2h पूरे में से कॉमन आगे कट जाएगा। यहां जो वैल्यू बच रही है इन दोनों में भी हम साइन c प्लस साइन d का वही सूत्र लगा देते हैं। ये बन जाएगा 2 साइन c प्लस d बटे 2 कॉस c माइनस d बटे 2 माइनस 2 साइन x प्लस h और यहाँ जो पार्ट बचा 2 कॉमन लेने के बाद cos h माइनस 1 बचेगा। cos साइन x प्लस 2h कट जाएगा दोनों में से कॉमन आके। इसमें से भी 2 साइन x प्लस h कॉमन आ रहा है, cos h माइनस 1 बचेगा इसमें भी और इसमें भी cos h माइनस 1 है। दोनों में से cos h माइनस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं और 2 भी कॉमन ले लिया जाए क्योंकि 2 तीनों स्टेप्स में आ रहा है, तो यहाँ बचेगा साइन x प्लस एच और इस तरफ पार्ट आएगा प्लस का 1 जो कि इसका आंसर है। पहले n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। डेल कॉस ऑफ a प्लस बी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी कॉस ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस बी एच माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी एक्स कॉस सी माइनस कॉस डी की प्रॉपर्टी 2 साइन c प्लस डी बटे 2 और माइनस का साइन c माइनस डी बटे 2।
सूत्र लगाएंगे -2 साइन, इन दोनों को जोड़कर अगर 2 से भाग देते हैं तो ये बनेगा a प्लस बी एक्स प्लस बी एच बटे 2, और इन दोनों को घटाएंगे तो ये बन जाएगा बी एच बटे 2। -2 बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ बी एच बटे 2, इस साइन को कॉस में बदलेंगे, साइन को कॉस में बदलेंगे तो कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। हम इस माइनस को हटा देंगे यहाँ से और इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस बी एच बटे 2 प्लस पाई बटे 2, अर्थात ये जो मान आएगा हमारे पास वो इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। द्वितीय अंतर निकालेंगे a प्लस बी एक्स का, तो जो प्रथम अंतर निकाला है इसका एक बार और अंतर ज्ञात करना है। 2 साइन बी एच बटे 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका अंतर निकालेंगे तो कॉस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस बी एच बटे 2 प्लस पाई बटे 2, सिर्फ x की जगह x प्लस एच रखना होता है हमें, और इसमें से घटाएंगे कॉस ऑफ ये एज इट इज मान प्लस बी एच बटे 2 प्लस पाई बटे 2। फिर से साइन सी माइनस साइन डी की प्रॉपर्टी लगेगी, माइनस बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 2 साइन, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, अगर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस बी एच बटे 2 प्लस पाई बटे 2 प्लस बी एच बटे 2। ये जो स्टेप्स हैं a प्लस बी एक्स प्लस बी एच बटे 2 और प्लस पाई बटे 2, ये दोनों बार आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों को जब जोड़कर 2 का भाग दिया जाएगा तो एक बार एज इट इज लिख दिया जाएगा, और एक बी एच जो है वो एक्स्ट्रा स्टेप था, उसमें अगर h का 2 का भाग देंगे तो बी एच बटे 2 को अलग स्टेप में लिख दिया। इनटू में साइन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को घटाना है, अब की बार जो सेम स्टेप है वो तो कट जाएंगे, सिर्फ बी एच बचेगा और उसके अपॉन में 2 लिखना है तो बी एच बटे 2 आ जाएगा। इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं, ये जो हमारे पास साइन और 2 है इसको बाहर हमारे पास मल्टीप्लाई में बी एच बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये स्टेप जो बचेगा उस साइन को कॉस में चेंज करेंगे। अगर साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस ये बी एच बटे 2 2 बार आ रहा है इसलिए 2 बी एच बटे 2, और पाई बटे 2 एक और जोड़ दिया जाएगा, पहले से पाई बटे 2 दिया हुआ था, 2 पाई बटे 2 बन जाएगा। ये जो है वो वापस कॉस के रूप में परिभाषित हो गया। अगर अब इनमें चेक करें तो जब पहला अंतर निकाला ये सिंगल पावर में आ रहा था, इसके साथ में बी एच बटे 2 प्लस पाई बटे 2 जुड़ गया था। दोबारा हमने अंतर निकाला, इसका स्क्वायर हो गया और इसके साथ 2 बी एच बटे 2 और 2 पाई बटे 2 बन गया। अगर तीसरा अंतर निकालें तो सीधा लिखा जा सकता है कॉस ऑफ ए प्लस बी एक्स बराबर 2 साइन बी एच बटे 2 का होल क्यूब कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस 3 बी एच बटे 2 प्लस 3 पाई बटे 2। अगर एनवा अंतर निकालेंगे तो एन पावर आ जाएगी इसकी, यानी हम डेल पावर एन कॉस ऑफ ए प्लस बी एक्स को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 साइन बी एच बटे 2 की पावर एन कॉस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस एन इंटू बी एच बटे 2 प्लस पाई बटे 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसके अंदर पश्चांतर सारणी बनाते वक्त मान वही होंगे जैसे x है, x0, x1, x2, x3, x4। पश्चांतर सारणी में हमारे पास अंतर जो निकालेंगे, अगर f जो है या y के रूप में परिभाषित कर लें, y0, y1, y2, y3 और y4, तो पश्चांतर या y डेल y नेबला y का मान। अब नेबला y का मान जब निकालेंगे तो मान तो उसी विधि से निकलेगा जो हम निकालते आ रहे हैं।
यानी पहला मान y1 माइनस y0, इस मान को नेवला y1 पढ़ेंगे। अगर अंतर सारणी में इसको पढ़ रहे थे हम डेल y0, लेकिन पश्चांतर सारणी में इसकी रीडिंग जो होगी वो नेवला y1 पढ़ेंगे। इसी प्रकार y2 माइनस y1 से ये जो मान होगा वो नेवला y2 का मान होगा। फिर y3 माइनस y2 नेवला y3 का मान, y4 माइनस y3 ये नेवला y4 का मान होगा। इस प्रकार से जो सारणी बनती है उसे हम पश्चांतर सारणी कहते हैं। ये नेवला y2 माइनस नेवला y1 जो स्क्वायर y2 को व्यक्त करेगा, y3 माइनस y2 स्क्वायर y3 को व्यक्त करेगा, y4 माइनस y3 y4 को व्यक्त करेगा। कुछ इस प्रकार से हम क्यूब और जो चौथा अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो न्यूटन का nवां अंतर सूत्र, इसके अनुसार हमारे पास अगर डेल पावर n f ऑफ a की वैल्यू निकालनी है तो इसका जो सूत्र दिया गया वो है f ऑफ a प्लस एन एच प्लस एन सी वन माइनस एन सी वन f ऑफ a प्लस n माइनस वन एच प्लस एन सी टू f ऑफ a प्लस n माइनस टू एच, और इस तरह से ये स्टेप्स चलते रहेंगे। लास्ट जो स्टेप आएगा वो -1 की पावर n f ऑफ a को व्यक्त करता है, जिसे न्यूटन का nवां अंतर सूत्र कहते हैं। ये सूत्र बनने का हमारे पास ये जो मेथड है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर हमें f ऑफ a को कैलकुलेट करना है तो डेल को e माइनस आई की पावर n लिखा जा सकता है। इसमें अगर हम द्विपद प्रमेय का विस्तार करें, द्विपद प्रमेय के अनुसार a माइनस बी की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n माइनस एन सी वन ए पावर n माइनस वन बी एन प्लस एन सी टू ए पावर n माइनस टू बी स्क्वेयर, और इसी तरह से ये स्टेप्स चलते रहते हैं। लास्ट स्टेप -1 की पावर n बी की पावर n को व्यक्त करता है। इस विस्तार का अगर उपयोग करें तो ये बन जाएगा e की पावर n माइनस एन सी वन ई की पावर n माइनस वन प्लस एन सी टू ई की पावर n माइनस टू, क्योंकि i से मल्टीप्लाई करने का i एक आइडेंटिटी है, वही सेम पार्ट आ जाएगा, माइनस एन सी थ्री ई की पावर n माइनस थ्री अप टू -1 की पावर n i को व्यक्त करता है f ऑफ a के रूप में। इस फलन को अगर मल्टीप्लाई करें तो e की पावर n f ऑफ a बनेगा, एन सी वन ई की पावर n माइनस वन एफ ऑफ a, एन सी टू ई की पावर n माइनस टू एफ ऑफ a, और माइनस में लास्ट स्टेप -1 की पावर n f ऑफ a के रूप में आ जाएगा। e पावर n का मतलब n स्टेप्स तक विस्थापन है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, और n स्टेप्स का डिस्प्लेसमेंट जब लिखा जाता है तो a प्लस एन एच लिख दिया जाता है। एन सी वन एफ ऑफ a प्लस n माइनस वन एच, एन सी टू एफ ऑफ a प्लस n माइनस टू एच, और इसी तरह से ये स्टेप्स चलते रहेंगे। लास्ट स्टेप जो बनेगा वो -1 की पावर n f ऑफ a को व्यक्त करता है, जिसे न्यूटन्स nth डिफरेंस फार्मूला कहते हैं। फार्मूला डेरिवेशन में आ सकता है कि न्यूटन nth डिफरेंस फार्मूला ड्राइव कीजिए, कथन लिखते हुए सत्यापित कीजिए। तो आपको कथन ये है हमारे पास और उसका सत्यापन ये जो पार्ट है वो करना होगा। न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला या न्यूटन ग्रेगरी सूत्र कर रहे हैं जो है एफ ऑफ ए प्लस एन एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ऑफ ए एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब भी किसी सारणी के अंदर अंतिम पद हमें ज्ञात करना होगा इस सूत्र का उपयोग किया जाएगा। इसी सूत्र को अग्रगामी अंतर सूत्र भी कहते हैं। अग्रगामी अंतर सूत्र
या इसको हम एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला कह सकते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एन एच ई पावर एन एफ ऑफ ए के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि एच मान का विस्थापन है इसमें। ई पावर एन डेल प्लस आई होता है पावर एन एफ ऑफ ए के रूप में, या इसको आई प्लस डेल भी लिख सकते हैं, आई प्लस डेल लिखेंगे। द्विपद प्रमेय के अनुसार विस्तार करने पर आई की पावर एन प्लस एन सी वन आई की पावर एन माइनस वन डेल एन सी टू आई की पावर एन माइनस टू डेल स्क्वेयर और अप टू डेल की पावर एन तक हमारे पास इसका विस्तार किया जाता है एफ ऑफ ए के रूप में या एफ ऑफ ए के मल्टीप्लाई के रूप में। आई एक आइडेंटिटी है, और अगर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी को अगर फलन से या कितनी भी पावर को फलन से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी रहेगी। एफ ऑफ ए का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ ए आएगा, एन सी वन ये वन ही बन गया डेल एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वेयर एफ ऑफ ए, चलता रहेगा डेल पावर एन एफ ऑफ ए, जो कि हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र को व्यक्त करता है। अगर हमें जैसे एक सारणी दे दी जाए, मान लो हमें ये दे दिया जाए x और y के रूप में, हमें ये दिया हुआ है अंतर सारणी बनाकर 8, 12, 19, 29 और 42, इसका छठा पद ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालने को दे दिया जाए इस समीकरण के अंदर। 5 मान हमें दे रखे हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे 1 से शुरू कर लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, और हमें छठा मान निकालने को कह रहा है कि इसका छठा अंतर मान कितना होगा। तो इसमें इस सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ 1, 1 का अंतर लिया हमने x के अंदर, 1, 2, 3, 4, a का मान प्रथम पद जो है वो 1 है, छठा मान निकालना है तो a प्लस एन एच बराबर 6 लिखते हुए 1 प्लस एन गुणा एच इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट हम हल कर लेते हैं। इस छठे मान को या तो आप डायरेक्ट y6 मानते हुए या y मानते हुए हल कर लेते हैं। पहले प्रथम अंतर निकालेंगे, प्रथम अंतर 4, 7, 10, 13, y माइनस 42। दूसरा अंतर निकालेंगे 3, 3, और ये जो मान आएगा वो y माइनस 42 माइनस 13 यानी y माइनस 55। ये सारे मान 3, 3 आ रहे हैं तो इसका मान भी 3 होगा, यानी y माइनस 55 बराबर 3। ये तो डायरेक्ट हमारे पास हल हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 58, जो कि छठा मान होगा इसका। बाकी इस सूत्र का उपयोग करते हुए कोई भी सारणी के अंदर लास्ट पद अगर हमें दिया गया होगा तो उस पद को ज्ञात करने के लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। वो आगे प्रश्नावली में सवाल आएंगे एक्सरसाइज में, तब करवा दूंगा।